एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या की बड़ी सजा, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा क्षेत्र के बड़ोरा गांव में 6 साल की मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी के घर पर मंगलवार को बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी ग्राम पंचायत रेहरगावा का रहने वाला है। मंगलवार सुबह बुलडोजर चलाकर नाबालिग आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। पंचायत के फैसले के बाद इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मंगलवार सुबह करेरा एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला, एसडीओपी संजय चतुर्वेदी, करेरा थाना प्रभारी सतीश चौहान, तहसीलदार अजय कुमार परसाडिया मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जहां जेसीबी की मदद से नाबालिग आरोपी के मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि आरोपी के मकान को तोड़ने से पहले रेहरगावा पंचायत में द्वारा नोटिस दिया गया था। साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। इसके बाद आज नाबालिग आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया गया। यह था पूरा मामला। करेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ोरा गांव की रहने वाली 6 साल की मासूम अपनी मां के साथ गांव में 10 फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने गई थी। इसी दौरान मासूम लापता हो गई थी। मां ने सोचा कि बेटी घर पर पहुंच गई होंगी, पर बेटी घर नहीं पहुंची थी। इसकी परिजनों द्वारा आसपास खूब तलाश की गई थी, उसका कुछ पता नहीं लग रहा था। इसके बाद परिजनों ने करेरा थाने में पहुंचकर मासूम की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मासूम की तलाश जारी थी और इसी दौरान 11 फरवरी शनिवार को सुबह मासूम की लाश सरसों के खेत में मिली थी। मासूम के मुंह में कपड़ा ठुस गया था। दुष्कर्म के बाद मासूम बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद शिवपुरी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल सहित तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंच गए थे। करेरा पुलिस द्वारा आरोपी को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। पंचायत ने मकान तोड़ने को लेकर प्रशासन को लिखा पत्र। इस पूरे मामले में करेरा एसडीएम दिनेश शुक्ला का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा नाबालिग आरोपी का मकान तोड़ने का पत्र आया था। उसमें बताया गया था कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से मकान बनाया गया है। इस मकान में असामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती है, इसलिए पंचायत ने फैसला किया है कि इस मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जाए। पंचायत के पत्र में आधार पर पंचायत द्वारा जेसीबी चलाकर आरोपी के मकान को तोड़ने की कार्रवाई मंगलवार सुबह की गई। वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी का दर्दनाक फैसला, सेल्फी लेकर प्रेमिका को भेजा, फिर खुद को कर लिया खत्म। मंगलवार को पूरे देश में वैलेंटाइन डे की धूम रही। प्रेमी युगल हो या पति पत्नी, सभी अपने अपने अंदाज में प्रेम का इजहार करते दिखे। लेकिन इसी दिन बिहार से एक ऐसी घटना आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। खबर नवादा से है, जहां लॉ के 21 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना नवादा शहर के सोबिया मंदिर के समीप यादव नगर मोहल्ले में मिथिलेश कुमार के किराए के मकान में हुई है। युवक की पहचान रंजित कुमार उर्फ निर्जल कुमार के रूप में की गई है, जो औरंगाबाद जिले की रफीगंज थाना अंतर्गत बड़गांव निवासी अर्जुन मेहता के पुत्र है। वह पिछले 2 सालों से नवादा विधि महाविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। घर का दरवाजा खोला तो पता चला। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और उसके शव को बाहर निकाला गया। बाद में उसी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेजा। मृतक के मामा बताया कि वह अक्सर उनसे बातचीत किया करता था और एक लड़की से वह प्रेम करता था, जिसका वह अक्सर जिक्र भी किया करता था। लड़की के माता पिता ने शादी दूसरी जगह उसकी तय कर दी थी। ऐसे में युवक इस फैसले से बर्दाश्त नहीं कर सका और वैलेंटाइन डे के दिन उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके दोस्तों ने बताया कि वह हुनर छात्र था और कॉलेज का टॉपर भी था। काफी हुनर था मृतक। फिलहाल इस घटना के बाद उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई और मगर वैलेंटाइन डे के दिन एक प्रेमी ने आत्महत्या कर अपनी कहानी शुरू होने से ही पहले खत्म कर ली है, जहां लोगों के बीच चर्चा का विषय है। फिलहाल मृतक के परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने रंजित के मोबाइल को किया जब्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने रंजित का मोबाइल जब्त कर लिया है। जांच के दौरान उसमें कई तरह के फोटो मिली है, जिसमें वो आत्महत्या करने के पहले सेल्फी भी ले रहा है, जिसे संभवतः अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा होगा। इसके अलावा
व्हाट्सएप में भी कई प्रकार की चैट मिली है जिससे वह प्रतीत होता है कि वो किसी लड़की से प्रेम करता था। फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। किस डे के दिन शादी, वैलेंटाइन डे के शाम कत्ल, नई नवेली दुल्हन का शव लगाया ठिकाने। बिहार में प्रेम प्रसंग में हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें किस डे के दिन प्रेमी युगल की कोर्ट में शादी होती है और वैलेंटाइन डे की रात प्रेमिका की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया जाता है। हत्या का आरोप प्रेमी और उसके परिवार वालों पर लगाए हुए थाना में केस दर्ज कराया जाता है। वैलेंटाइन डे के दिन युवती की हत्या के इस मामले में सब हैरान है। जिस युवती ने अपने घर वालों को किसी तरह मनाकर प्रेमी से शादी की, उसका शव कुएं से मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। यह मामला जमुई जिले के गिद्धौर थाना इलाके मौरा गांव का है, जहां सूचना के बाद पुलिस ने गांव के कुएं से सलमा खातून का शव बरामद किया है। जानकारी के अनुसार मृत युवती सलमा खातून का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक युवक मोहम्मद सनाउल अंसारी के साथ बीते कई महीनों से चल रहा था। युवक युवती के बीच प्रेम प्रसंग का मामला जानने के बाद दोनों के परिवार वालों ने शादी को लेकर रजामंदी दे दी थी, लेकिन शादी के लिए युवती से युवक ने 1 लाख रुपए की मांग की थी। बताया जा रहा है कि शादी के लिए सलमा खातून ने अपने पिता से लेकर प्रेमी को 1 लाख रुपए दे दिए। प्रेम के इस महीने में किस डे के दिन यानी बीते 13 फरवरी को जमुई कोर्ट में दोनों की शादी भी हो गई। बताया जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा शादी के प्रमाण के लिए 2 कागजात दिए गए थे, जिसमें एक युवक और दूसरा युवती को रखना था, लेकिन प्रेमी ने शादी का दोनों प्रमाण पत्र अपने पास रख लिया। जब प्रेमिका ने अपने प्रेमी से प्रमाण पत्र मांगा तो उसे देने से इनकार कर दिया और इसी दौरान बहस हुई। फिर वैलेंटाइन डे की शाम बहस के बीच हुई मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रेमी ने अपने घर परिवार वालों के साथ मिलकर प्रेमिका के शव कुएं में डाल दिया। काफी छानबीन के बाद जब प्रेमिका के मायके वालों को जानकारी मिली तब प्रेमी के घर पहुंचे तो सभी लोग फरार थे। हैरान परेशान प्रेमिका के मायके वालों ने गिद्धौर थाना में जाकर पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में मुख्यालय डीएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में ले पुलिस छानबीन में जुट गई है। केस दर्ज करते हुए न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।